के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन राम जी की चरित्र को, राम जी के कारण को, राम जी के स्वभाव को, राम जी की महिमा को गिना नहीं जा सकता। बहुत सारे विद्वान अपनी अपनी कथाओं को लेकर के समाज में जैसे एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। राम कथा में कोई कहता है कि नहीं नहीं, राम कथा तो यह वाली सही है, कोई दूसरा कहता है नहीं यह वाली सही है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, अनंत राम कथाएं, किसकी सही और किसकी गलत जैसी कोई बात नहीं। अनेक बार भगवान राम ने अवतार लिया है, अनेक पृथ्वियों पे अवतार लिया है, अनेक कल्पों में अवतार लिया है, और हर कल्प हर अवतार में उनकी अपनी अपनी कथाएं हैं। सुनने वाले, सुनाने वाले अपने अपने भाव के अनुसार राम जी की कथा को सुनाते रहते हैं। विमल कथा हरि पद दायनी, यह कथा क्या करती है? यह स्वभाव के सारे पापों को दूर कर देती। लोग कहेंगे ना, अरे भगवान में मन लगता ही नहीं। अभी 2-2.5 घंटे की फिल्म देखनी हो तो पता नहीं चलता, बाहर कहीं घूमने जाना हो तो समय का पता नहीं चलता, लेकिन राम जी का जब नाम लेंगे तो कंठी माला से 108 बार गिनेंगे, कहेंगे बहुत लेंगे। क्यों? क्योंकि मन हमारा तो बाह्य जगत में है। यह आंखें बाहर की चीजों को देखती हैं, यह कान बाहर की चीजों को सुनते हैं, यह जिह्वा बाहर के चीजों का रस का स्वादन करती है, यह नाक बाहर के चीजों को सूंघ सकती है। भीतर हमारे देखने समझने के लिए कोई अंग नहीं। जब हमारी सारी इंद्रियां बाह्य जगत को देखती सुनती हैं, यह मन भी बाहर ही लगा रहता है, और राम हमारे भीतर है। तो राम जी की कथा जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो जैसे किसी गंदगी को जल से बार बार धुलते हैं तो वो साफ हो जाता है, वैसे जब बार बार राम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर की जो गंदगी है, हृदय का जो अंदर का मल है, वह साफ हो जाता है। और जब हृदय के अंदर की आंखें खुल जाती हैं तो हमारे हृदय में बैठे सीताराम जी हमको अपने आप दर्शन देने लगते हैं। विमल कथा हरिपद दायनी, भगत हिन हीन गुण अन पायनी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, भगति होई सुनि अन पायनी, उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई, कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी, सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भय भयहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कथा सुनाने वाले जब भगवान शंकर हैं और कथा सुनने वाली स्वयं देवी पार्वती हैं, तो वह कथा कितना धन्य होगा। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, काक भुसुंडी जी ने जो कथा गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी, वही कथा हमने तुमको सुनाया। और पार्वती मैया क्या कहते हैं? कथा शुरू होने के पहले भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं कि धन्य धन्य तुम राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा धन्य नहीं है, तुम्हारे समान संसार में कोई उपकारी नहीं है। क्यों उपकारी नहीं? इसलिए यह राम कथा की गंगा किसके कारण बही? यह राम कथा की गंगा जो हम सबको सुनाई और पढ़ाई जाती है देवी पार्वती की कृपा से। माता पार्वती जगत जननी अम्बा इसलिए हैं कि उन्होंने राम कथा की गंगा को बहाया, और राम की गंगा जो आज भक्ति रूपी गंगा, कथा रूपी गंगा जो संसार में बहती है, उससे न जाने कितने लोगों का लालन पालन से लेकर के मुक्ति तक होता है। और जब कथा पूर्ण हुई तो शंकर जी महाराज फिर अपने मुख से पार्वती जी की बड़ाई करते हैं, और पार्वती जी भी अपनी हृदय की, अपने भाग्य की, भगवान शंकर की कृपा की बड़ाई करती हैं कि सत्य बात है, मैं धन्य हूँ। धन्य इसलिए क्योंकि हे भगवान शंकर, आपके मुख से राम कथा सुनने को मिला, इससे बड़ा संसार में और क्या धन्य हो सकता है। लेकिन जैसे कोई चीज थोड़ा सा खाइए तो मन करता है और खाइए, जब और खाइए तो मन करता है यह अनवरत मिलता रहे। एक दिन का सुख क्या, एक दिन बहुत अच्छे 5 स्टार में बिताएं और बाकी 364 दिन कष्ट में।
तो मन यही करेगा ना कि पूरा का पूरा 365 दिन क्यों ना आनंद में बीते। तो राम कथा 365 दिन आनंद प्रदान करने वाली है। माता पार्वती जब राम कथा सुनी और भगवान शंकर ने कहा कि काग भुसुंडी ने जो कथा सुनाई वही कथा हमने कहा, तो पार्वती मैया को तो और सुनना था। अचानक एक प्रश्न और दे दिया, क्या काग भुसुंडी जी महाराज ने जो कथा सुनाई? तो हे प्रभु ऐसी कृपा करके बताइए, ऐसा क्या हो गया कि काग भुसुंडी जी जो कौवा है, कौवा भी कहीं कथा सुनाता है, वो भी राम की ऐसी कथा, वह कारण बताइए, वह समय का, स्थान का, वह